यस स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ अकाउंटिंग 3 टाइप्स के होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल में तो मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, ऑल सोर्सेस उसका डिटेल रखना होता है। मनी से रिलेटेड क्या आया क्या गया। देन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट जो भी प्रोडक्शन मैं अपनी कंपनी में अपने प्लांट पे बनाता हूँ, जो भी मेरा मेकिंग चार्जेस होता है वो मिनिमम कॉस्ट और अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, उसे कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। उसकी डिटेल्स रखना, जो भी आइटम का मैं प्रोडक्शन करता हूँ उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है और मिनिमम से कॉस्ट होनी चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों की डिटेल्स क्लियर होती है तब मैनेजमेंट क्या करता है कि कोई भी फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग करता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, हम ऐसा कर सकते हैं, तभी मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेता है। उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ अकाउंटिंग 3 टाइप्स के होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल में तो मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, ऑल सोर्सेस उसका डिटेल रखना होता है। मनी से रिलेटेड क्या आया क्या गया। देन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट जो भी प्रोडक्शन मैं अपनी कंपनी में अपने प्लांट पे बनाता हूँ, जो भी मेरा मेकिंग चार्जेस होता है वो मिनिमम कॉस्ट और अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, उसे कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। उसकी डिटेल्स रखना, जो भी आइटम का मैं प्रोडक्शन करता हूँ उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है और मिनिमम से कॉस्ट होनी चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों की डिटेल्स क्लियर होती है तब मैनेजमेंट क्या करता है कि कोई भी फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग करता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, हम ऐसा कर सकते हैं, तभी मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेता है। उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? हेलो, यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू RGA क्लास 11th चैप्टर 1st, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीनिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, तो उसके लिए जानने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद कर लेना चाहिए IMRCSAC। फर्स्ट ऑफ ऑल आई, सबसे पहले इंफॉर्मेशन रखना, जो भी मेरी ट्रांजैक्शन हो रही हैं। बिजनेस का रूल है सम आइटम इज ए इनकमिंग एंड सम आइटम इज ए आउटगोइंग। इनकमिंग आइटम इज ए डेबिट, गिवन आइटम इज ए क्रेडिट, राइट। अभी देन एम, मनी ट्रांजैक्शन, मनी मेरे पास इनकमिंग की आउटगोइंग, राइट। देन आर, रिकॉर्ड रखना उसकी ट्रांजैक्शन का, एवरीवन उसका रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना कि मेरा आउटगोइंग क्या है, इनकमिंग क्या है, राइट। देन आर सी क्लासिफाई करना, जैसे कि मैंने क्रेडिट सेल किया कि मैंने कैश सेल्स किया, क्रेडिट परचेज किया कि नहीं किया, मैंने मेरा एक्सपेंस है, राइट, या मेरी इनकम है। व्हाट इज दिस ऑल टाइप्स, हम इनको क्लासिफाई करते हैं इवन इंडिविजुअली अकाउंट्स में। इसको क्लासिफाई कहते हैं। एस, ये डिटेल देता है समरी समरी। देन ए, एनालिसिस करना, राइट। देन सी जो मेरा कम्युनिकेट होता है यूजर, वो सब चीज़ मुझे किसको बतानी होती है, यूजर्स को। जैसे कि यूजर्स भी क्या होते हैं, एक इंटरनल यूजर होता है, एक एक्सटर्नल यूजर होता है। बिजनेस की इन्फॉर्मेशन के लिए अकाउंटिंग टू इंफॉर्मेशन, इसके लिए एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। वो क्यों होता है कि कई बार एक कस्टमर
मेरा कस्टमर हो सकता है, मैं बैंक से लोन लिया लोन, या मेरे बाहर की गवर्नमेंट टैक्स वाले, ये मेरे एक्सटर्नल है। इंटरनल कौन है? इंटरनल मेरे क्रेडिटर्स जो मेरे को उधार देते हैं, राइट। देन यस, अभी आप वीडियो को रोककर, अभी यहाँ पे वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं बच्चों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, राइट, मेजरमेंट, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समरी, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग। यही मैंने आपको बताया, राइट। इसे नोट कर सकते हैं अपनी बुक में। यस स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक कीपिंग मेरी अकाउंट्स की जो भी डिटेल्स होती हैं, राइट, उन सबको क्या होता है, ट्रांजैक्शन करना, आइटम को करना है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो भी मेरे इवेंट्स होते हैं, राइट, उनको मुझे 1 बाय 1 सबका एक जर्नल लेजर में मुझे ट्रांजैक्शन करना आता है, राइट। मैं जिसको एक अपनी सब्सिडरी बुक भी कह सकता हूँ, राइट, सब्सिडरी बुक भी मैं इसको बोल सकता हूँ। ये डिटेल्स रखनी होती है, राइट। मेरा जो भी मेरा आइटम, इनकमिंग आइटम हुआ, इनकमिंग डेबिट और गिवन क्रेडिट, जो भी मेरा आइटम जाता है उसे क्रेडिट, इनकमिंग आइटम मुझे डेबिट, और इसकी मैं डिटेल रखता हूँ, जर्नल एंट्री करता हूँ मैं इसको कि मेरे पास इनकमिंग क्या है, आउटगोइंग क्या है। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मेरे क्या क्या हो सकते हैं, देखिएगा। अकाउंटिंग करने के मेरे क्या उद्देश्य होता है, मेरा टारगेट क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करना, राइट, इन्फॉर्मेशन, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मुझे डिटेल्स में, फाइनल पोजीशन का मुझे क्या होता है डिटेल में उसका एनालिसिस हो सकता है कि मेरे फाइनेंशियल, मेरी पोजीशंस क्या है, राइट। फाइनेंशियल पोजीशन पता होगी तो मैं सब अपने जो भी डिसीजन है वो करेक्टली ले सकता हूँ। फिर देन मुझे P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल्स मेरे पास होगी। मेरा टोटल मैनेजमेंट का डिटेल्स मेरे पास होती हैं, राइट, क्लियर। ये सब चीज़ मेरा, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि मेरे अकाउंट्स के बारे में जो भी मेरी डिटेल्स होती हैं वो सब मुझे फाइनेंशियली अपनी जानकारी के लिए वो सब मेरा क्लियर होता है, और इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रखते हैं। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, राइट, रिप्लेस मनी, राइट। एडवांटेज अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज होती है। हेल्पफुल ऑफ डिसीजन ऑफ मेकिंग, राइट, मैं अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता हूँ तो मेरा हेल्पफुल कोई भी डिसीजन मेकिंग करना होता है उसके लिए मैं श्योर रहता हूँ। हेल्प इन द सेल्स ऑफ बिजनेस, रिप्लेस मनी, प्रोवाइड असिस्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए। ये सब मेरे लिए क्या है कि एडवांटेज है अकाउंट्स के लिए, राइट। देन एक होता है लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अभी सपोज दैट आप सीए बनेंगे, राइट, तो एक लिमिटेशन होती है ऑफ अकाउंटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, लिमिटेशन एनालिसिस, जैसे कि सपोज दैट तुम कल सीए बन जाते हो बट तुम अकाउंट्स में अपने साइड से कुछ उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो, जिसको मैं विंडो ड्रेसिंग कहता हूँ। दिखाने का कुछ और होता है और हकीकत में कुछ और होता है। एक्चुअल पोजीशन कंपनीज़ की या फर्म की कुछ और होती है और अदरवाइज वैसे ये सब डिटेल्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास सब होता है।
राइट। तो इसीलिए हम कई बार अपनी जो हमारी लिमिटेशंस हैं वो हमें नहीं क्रॉस करनी चाहिए। जैसे कि इग्नोर द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंज, डज नॉट इंडिकेट द रिलायबल वैल्यू, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ये भी माना जाता है कि अकाउंट जो होते हैं वो एग्जैक्टली फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होते हैं, राइट। उसके कई रीज़न हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ अभी गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट ने मैंने एक फैक्ट्री लगाई प्लास्टिक प्लांट के लिए। अभी गवर्नमेंट उसे बंद कर देती है। तब तो मेरी एक्चुअल वैल्यू कुछ और थी, वैल्यूएशन मेरी फैक्ट्री कुछ और थी। अभी गवर्नमेंट ने चेंजिंग लाया तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया उसको, तो उसकी क्वालिटी दूसरी हो गई। ऐसे ही हमारी लिमिटेशन होती है, हमें उसके अंदर ही काम करना होता है, उससे बाहर नहीं, राइट। अकाउंटिंग एज ए सोर्स इंफॉर्मेशन, राइट। हमारे जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के, मैंने बताया दो तरह से होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। नहीं तो बैंक भी हो सकता है, बैंक जैसे लोन देता है। क्रेडिटर्स हो सकते हैं जो हमें उधार देते हैं, वो ध्यान रखेंगे हमारा, और हमारे जो भी गवर्नमेंट रखेगी कि मैं टैक्स पे करता हूँ कि नहीं करता हूँ। और कई हैं इस साइड में, तो कंज्यूमर हो सकता है, मेरा कस्टमर हो सकता है, मेरी डिटेल लग सकता है कि मैं इसका प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ तो कैसा बनाते हैं, राइट। कंज्यूमर मैं बोल सकता हूँ जो लास्ट प्रोडक्शन पे काम करता है, राइट। एक कस्टमर होता है, एक कंज्यूमर। कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को लास्ट में सबसे ज़्यादा लास्ट में यूज करता है, जो उसको यूज करता है वो दैट इज ए कंज्यूमर। कस्टमर तो कई हो सकते हैं, प्रोडक्ट को ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को ऐसे सेल किया, राइट। अब इंटरनल यूजर में क्या होता है, ओनर। जो हमारा ओनर होता है, ओनर वो डिटेल लगता है, मैनेजमेंट डिटेल लगती है कि क्या डिटेल्स हैं सारी की सारी, और मेरा एम्प्लॉइज़ मेरे जो वहाँ पे हैं वो मेरा इंटरनली सब क्या रखते हैं, वो डिटेल्स रखते हैं अकाउंट्स की, मैनेजमेंट डिटेल लगती है, और ओनर। और बाहर के यूज़र कौन होते हैं, बैंक हो सकता है, बैंक जो लोन देता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं जो हमें उधार देते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, हमारा कंज्यूमर हो सकता है, राइट। इसको हम एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को बोलते हैं कि वो हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन रखते हैं, राइट। ये चैप्टर मेरे साइड से कंप्लीट हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार तुम्हें थोड़ा सा अपने वर्डिंग में आपको बताऊं क्या होता है कि कहा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का भी होता है परिचय, आपका डिटेल्स में क्या होता है, व्हाट इज दिस अकाउंटिंग। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स को मुझे क्लासीफाई करना होता है, डिटेल्स रखनी होती है, रिकॉर्ड करना होता है, मेरे आइटम क्या मेरे पास आया है, क्या गया है। जनरली एक विंडो पर जैसे होता है नहीं, गेट कीपर होता है और वो क्या आया क्या गया सब कुछ डिटेल्स एंट्री करता है गेट पे, वही सब चीज़ हम एक वो कैंडिडेट अलग है, बट अकाउंटिंग प्रोसीजर में अकाउंट्स में क्या आया, मनी को ट्रांजैक्शन में मनी को क्या इफेक्ट करता है, वो सब चीज़ डिटेल्स रखनी होती है। और फिर कंडीशन ये आती है कि हमारे अकाउंट्स को 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया, फाइनेंस से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड और मैनेजमेंट से। तीनों का रिलेशन है। फाइनेंस पोजीशन एक्चुअल पता है तो मैनेजमेंट अभी डिसीजन लेगा कुछ, कॉस्ट एक्चुअल अच्छी कॉस्ट आ रही है मेरी तब मेरे को प्रॉफिट होगा, तब मेरा मैनेजमेंट यूज करेगा, राइट। देन बुक कीपिंग सिंपल बुक कीपिंग, बुक का सारा डिटेल रखना, रिकॉर्ड रखना, राइट। देन ऑब्जेक्ट मेरे क्या होते हैं, सबका टारगेट एक ही होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन एक्यूरेट चले, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस का मुझे डिटेल क्लासीफाई हो और ये मेरा प्रॉफिट सही से बना रहे, ये वाला ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग।
राइट। देन एडवांटेज क्या होती है, एडवांटेज समझेंगे इसकी। एडवांटेज क्या होती है, तो किसी भी आइटम का डिसएडवांटेज एडवांटेज होती है। डिसएडवांटेज के लिए इसमें क्या किया गया, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग बताया गया। एडवांटेज के लिए मैंने आपको कई बातें बताई कि एडवांटेज में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेन होती है और उसका हमें इसका एडवांटेज में ये प्रॉफिट होता है। हम सब डिटेल्स को अपने पास रखते हैं क्लासीफाई कर राइट्स। और एक ये लास्ट में क्या किया गया कि अकाउंट को यूज कौन कर सकता है, यूज कौन करेगा अकाउंट्स को। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दो तरह से यूज किया जा सकता है, तो इंटरनल करता है, एक एक्सटर्नल करता है। इंटरनल तो ओनर भी कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है और एम्प्लॉइज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल में बैंक हमारी लोन की डिटेल ले सकता है, बैंक, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, टैक्स हमें कितना देना है कितना नहीं, और कंज्यूमर, कस्टमर, राइट। ओके बच्चों, बाय बाय। वेलकम आरजे फैमिली रॉक गोल्ड अकेडमी शामली फॉर अकाउंटिंग क्लास के लिए। थैंक्स।